क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ जो दिन रात अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही हो, वो अचानक सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ी हो और उसके मासूम बच्चे माँ के शब्द से लिपट कर चीख चीख कर कह रहे हैं, अब हमारा कौन है। आगरा के फतेहाबाद में सीआरपीएफ जवान की पत्नी मंजू के कत्ल की कहानी आपको जरूर कर रख देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आगरा के फतेहाबाद में एक ऐसी वारदात ने सबके दिल को दहला दिया। एक माँ, एक बेटी, एक बहन, मंजू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियों ने उसकी जिंदगी छीन ली। लेकिन सवाल यह है, क्या इस हत्याकांड के पीछे उसका अपना ही पति था? शुक्रवार की शाम फतेहाबाद के सारंगपुर मार्ग पर 35 वर्ष मंजू कोर्ट से लौट रही थी। अचानक बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर 3 गोलियां दाग दी। मंजू सड़क के किनारे झाड़ियों में गिर पड़ी। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थल पर 3 खोखे मिले हैं। मंजू की 9 साल की बेटी मोहिनी और 7 साल के बेटे आरके अपनी माँ के शब्द से लिपट कर फूट फूट कर रो रहे थे। मोहिनी बार बार कह रही थी, पापा ने हमसे माँ छीन ली, अब हम किसके सहारे जिएंगे। ये शब्द सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मंजू एक मजबूत महिला थी। 14 साल पहले उनकी शादी सीआरपीएफ जवान मनोज से हुई थी, लेकिन 8 साल से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। मंजू अपने 2 बच्चों मोहिनी और आरके के साथ मायके में रहती थी। मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती थी और फतेहाबाद में एक प्लाट भी खरीद लिया था। लेकिन ये प्लाट उसके लिए मुसीबत बन गया। ननद से विवाद और पति से भरण पोषण का केस। मंजू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। मंजू के पिता हरि सिंह और बेटी मोहिनी का आरोप है, इस हत्याकांड के पीछे मंजू का पति मनोज और उसके रिश्तेदार हैं। मोहिनी ने बताया कि मां ने आखिरी फोन कॉल में कहा था कि मनोज और उसके रिश्तेदार उनका पीछा कर रहे हैं। डीसीपी अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। मंजू की मौत ने उनके 3 मासूम बच्चों अमर, मोहिनी और आरके के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक माँ जिसने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी, आज उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई है। क्या इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा? क्या हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे? एक माँ मारी गई, 3 बच्चे अनाथ हो गए और एक गांव हमेशा के लिए डर के साए में जीने को मजबूर हो गया। मंजू के जाने के बाद 3 बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए। बड़ा बेटा अमर, जिसकी उम्र 11 साल की है, वो पहले से ही अपने पिता मनोज के पास रहता था, लेकिन माँ की हत्या की खबर सुनते ही वो भी सदमे में है। मोहिनी, जिसकी उम्र 9 साल की है, और आरके, जिसकी उम्र 7 साल की है, अपनी माँ के साथ मायके में रहते थे। अब माँ की मौत के बाद उनके दादा दादी यानी मंजू के माता पिता ही उनका सहारा है। क्यों, ये सवाल बड़ा है। अगर पिता पर हत्या का आरोप साबित होता है तो वह जेल जाएंगे और बच्चों का पिता भी उनके जीवन से बाहर हो जाएगा। मंजू का मायका पिता हरि सिंह गरीब है, वह मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर के बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल अभी ये हालत है। मोहिनी और आरके ननिहाल मायके वालों के पास है। अमर अब भी पिता के पास है, लेकिन माँ की मौत के बाद वह भी डरा हुआ है। एक माँ की मौत ने इन 3 बच्चों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अब ये मासूम किसके सहारे बड़े होंगे? क्या समाज और कानून इनका सहारा बन पाएगा? इस कहानी में अगर हालात और फैसले थोड़े अलग होते तो शायद मंजू जिंदा होती और 3 बच्चों की जिंदगी अंधेरे में न डूबती। चलिए देखते हैं इस घटना में क्या क्या हो सकता था। अगर मंजू ने पहले ही पुलिस से सुरक्षा ली होती, मंजू को अपने पति और उसके रिश्तेदारों से जान का खतरा था। अगर उसने कोर्ट में पुलिस सुरक्षा की अर्जी दी होती तो तारीख से लौटते समय उसके साथ पुलिस रहती। फतेहाबाद पुलिस को भी मंजू की शिकायतों को लेकर के सतर्क रहना चाहिए था। शायद हत्यारे हमला करने की हिम्मत न करते। अगर गांव वालों ने वक्त पर मदद की होती। जब मंजू ने फोन पर बेटी मोहिनी को बताया कि पापा और उनके लोग पीछा कर रहे हैं, अगर मोहिनी ने फोन पर ननिहाल वालों या पड़ोसियों को अलर्ट किया होता और गांव वाले सड़क पर इकट्ठे होकर मंजू के पास पहुंचते तो हमलावरों को डर लगता। मंजू की जान बच सकती थी। अगर कोर्ट ने जल्द फैसला दिया होता, भरण पोषण का केस सालों से कोर्ट में लटका हुआ था। अगर कोर्ट ने तेजी से फैसला सुनाया होता तो पति पर लीगल दबाव बढ़ता और वो सीधे हमले की बजाय कानून से डरता। मंजू को भी न्याय का सहारा मिलता और वो भी सुरक्षित होती। अगर पति के परिवार ने सुलह की कोशिश की होती
मनोज और मंजू के बीच रिश्ते बिगड़ने के बाद अगर ससुराल वालों ने रिश्ते सुधारने या शांतिपूर्वक समाधान की कोशिश की होती या मनोज को समझाया जाता कि मंजू को रास्ते से हटाना कोई हल नहीं है, तो ये खौफनाक घटना टल सकती थी। दोस्तों, इस पूरी घटना के रंग को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।